नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, हम हरियाणवियों को यह गर्व होता है कि हमारा जन्म हरियाणा में हुआ और आज हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। उस प्रदेश के बारे में बात करेंगे जिसकी स्थापना जब हुई तो उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे और आज उस हरियाणा के पास यह ताकत है कि वो देश की केंद्र सरकार को भी अगर एक वक्त के लिए पैसे चाहिए तो वो दे सकता है। उसी हरियाणा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है हरियाणा की स्थापना की मांग सबसे पहले 1923 में स्वामी सत्यानंद जी ने उठाई थी पाकिस्तान के लाहौर से। उस वक्त वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब लाहौर से उन्होंने ये मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणवियों की एक अलग पहचान होनी चाहिए और इस मांग के पीछे सबसे बड़ा कारण था वो था 1918 के वक्त जो विश्व युद्ध हुआ था। वो सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस विश्व युद्ध के अंदर हरियाणा के सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए अपने पुरुषार्थ को दिखाया था, विदेश की धरती पर अपने पुरुषार्थ को दिखाया था। और उसके बाद सर छोटूराम जी ने आवाज उठाई लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर ताऊ देवीलाल जी ने आवाज उठाई लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। और उसके बाद हरियाणा की जनता ने भी आवाज उठाई और 1962 के अंदर जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो इस देश की सरकार ने यह महसूस किया कि हरियाणा के लोगों की एक अलग पहचान होनी चाहिए, उनका पुरुषार्थ जो बोलता है उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। और उसी के चलते 12 जून 1966 को हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से अनाउंसमेंट की कि भारत के अंदर एक हरियाणा नाम का राज्य भी बनाया जाएगा। फिर कुछ कागजी कार्रवाई पूरी हुई और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और इसी बनते हुए और नए नवेले हरियाणा के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई। पहली चुनौती कि अपने कर्मचारियों को जो पैसा देना है, उनकी नौकरी यानी उनकी तनख्वाह देनी है, उसका 145 करोड़ रुपए कहां से लेकर आए। दूसरी समस्या कि अपने लोगों को खिलाएं तो खिलाएं क्या। और तीसरी समस्या कि जिस हरियाणा के पास 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही 2 फसलें हो पाती हैं यानी नहरी जमीन है, वो अपने 88 लाख लोगों को कैसे पालेगा, कैसे बड़े करेगा, कैसे उन्हें कुछ खिला पाएगा। क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो बहुत बड़ी अमाउंट में जो पानी वाली जमीनें थी वो पंजाब के हिस्से में चली गई और बंजर जमीनें हरियाणा के हिस्से में आ गई। यानी उपजाऊ जमीनें पंजाब के हिस्से में, बंजर जमीनें हरियाणा के हिस्से में। तो अब काम कैसे चलेगा, यह चिंता थी। और एक चिंता यह थी कि हरियाणा के अंदर लड़कियों का अनुपात बड़ा कम था। लिंगानुपात बिगड़ा हुआ था, लड़कियां कम थी, लड़के बहुत ज्यादा थे। बताया जाता है कि लड़कियों को मार दिया जाता था। क्या कारण रहे होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कृषि के अंदर हमने जीत कैसे हासिल की, एग्रीकल्चर के अंदर। उसके लिए किसानों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 1966 में जब हरियाणा बना और उसके बाद 1973 तक हरियाणा ने सबसे पहला काम किया कि हर खेत को नहर से जोड़ दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसके अंदर हर गांव तक बिजली पहुंची। और उसके बाद 1966 में जहां पर हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, आज 2021 में हम इतने ताकतवर हैं कि देश को जो अनाज दिया जाता है, केंद्र को अनाज जो दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अनाज दिया जाता है, उसमें हरियाणा की मात्र भागीदारी 17% है। यानी कि 17% तो हम उन्हें देते हैं, इतना सरप्लस में हमने कर दिया। आज हरियाणा एक ऐसा पहला प्रदेश बना है जिसके पास जो खेतों में ढानियां बनी हुई हैं, जैसे गांव से बाहर खेतों में भी घर होते हैं, उन्हें ढानी बोला जाता है, उन ढानियों में भी बिजली हरियाणा ने पहुंचाई है। तो इस तरह से हर खेत से नहर को जोड़कर हरियाणा ने 15 लाख हेक्टेयर भूमि को
जहां पर उपजाऊ भूमि थी उसको बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर कर दिया और आज हरियाणा के पास सरप्लस में अनाज है और 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें हरियाणा के किसान उपजाते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। खेतों में जीत के बाद हरियाणा ने इंडस्ट्री में कदम रखा। आज के वक्त में 1984 में सबसे पहले मारुति उद्योग लगा और उसके बाद आज के वक्त में 7000 बड़े उद्योग हैं हरियाणा के अंदर और उसी के साथ साथ 1 लाख छोटे उद्योग हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। आज दोस्तों देश की 33% गाड़ियां हरियाणा के अंदर बनती हैं, 52% क्रेन हरियाणा के अंदर बनती हैं, 50% कार हरियाणा के अंदर बनती हैं, 33% टू व्हीलर हरियाणा के अंदर बनते हैं। यह है हरियाणा का इंडस्ट्री के अंदर पहला कदम और इसके बाद जो बताऊंगा उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हरियाणा आईटी सेक्टर के अंदर सबसे मजबूत है और जिसने अब तो बेंगलोर को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का निर्णय ले लिया है। हरियाणा के अंदर दुनिया भर के 1600 स्टार्टअप्स जो हैं उनकी ऑपरेटिंग यहीं से होती है, हरियाणा के अंदर से। अब बात करते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर का हरियाणा की इकोनॉमी के अंदर 50.6% योगदान है और आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि 1966 के अंदर हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय 608 रुपए हुआ करती थी और आज देश के अंदर सबसे मजबूत है हरियाणा, 2,39,535 रुपए प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति की। और जो पंजाब हमसे आगे हुआ करता था, जिसके पास सारे संसाधन थे, अच्छी जमीनें थी, सब कुछ था, उस पंजाब के अंदर प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,09,039 रुपए है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है हरियाणा और पंजाब के अंदर आज के वक्त में। इसी के साथ दोस्तों हरियाणा जो है वो भारत के अंदर सबसे 5 मजबूत आर्थिक ताकतों में से एक है, 5 मजबूत राज्यों में से एक है। और हरियाणा के अंदर लिंगानुपात भी बहुत सुधरा है। आज 922/1000 का लिंगानुपात हरियाणा में है, जो काफी अच्छा अनुपात होता है। तो दोस्तों ये है हरियाणा की समृद्धि। और अब यह माना जा रहा है कि जैसे ही एग्रीकल्चर बिल्स लागू हो जाएंगे और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जब हरियाणा में शुरू होंगी तो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की और दोगुनी हो सकती है और हरियाणा का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको और ज्यादा अच्छी रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसने कभी भी परिवर्तन को अस्वीकार नहीं किया। जब नए बीज आए मैक्सिको से, हरियाणा ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें उगाया और आज हरियाणा के अंदर गेहूं की उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग दोगुनी हो चुकी है। और अगर नए एग्रीकल्चर बिल्स लागू होते हैं तो माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स इंक्रीज होंगे और इसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जब हरियाणा का एग्रीकल्चर व्यापार जुड़ जाएगा तो उससे हरियाणा के व्यक्तियों की आमदनी जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा के बारे में ये सब जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस हरियाणा को कभी ये ताने सुनने पड़ते थे कि तुम अलग होकर क्या कर लोगे, अपने कर्मचारियों को कुछ दे नहीं पाओगे, अपनी जनता को भूखा रख लोगे, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने ना अपना प्रदेश छोड़ा और ना बाहर गए ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा को मजबूत किया और आज देश की सेना में सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणवियों का है। जय हरियाणा, जय भारत। देखते रहिए एबीसी इंडिया।